अच्छा, आजकल जैसे जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाला सेक्शन सी का क्वेश्चन होता है उसमें देखा गया है कि इस टाइप के क्वेश्चन और में आते हैं उसके साथ। ठीक है, तो ये वैल्यू पुटिंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये ज्यादा सिंपल होते हैं उनसे। दोनों ही क्वेश्चन होते हैं बेसिकली, आपको आइडेंटिटीज का यूज दोनों में लगता है। इसमें बस वैल्यू पुट करनी होती है। मतलब जैसे कि सपोज आपको दिया है n की वैल्यू क्या दी है, tan थीटा प्लस sin थीटा, और n की वैल्यू क्या दी है, tan थीटा माइनस sin थीटा, राइट? दिया है वैल्यू। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे लिए ये LHS हो गया और ये RHS हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम LHS में वैल्यूज पुट करके देखते हैं क्या आ रहा है, और फिर हम RHS में चेक करेंगे। ठीक है, LHS क्या है, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, और n क्या है मेरा, sin थीटा प्लस tan थीटा। तो sin थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज m का स्क्वायर है, माइनस और क्या हो जाएगा, tan थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि n वो है तो n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर है, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, राइट? और इसमें माइनस साइन है तो पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व कर लेते हैं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 tan थीटा sin थीटा, राइट? ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या क्या कट जाएगा, हम जानते हैं, sin स्क्वायर tan स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर से कट जाएगा। ये प्लस का 2 tan sin है और माइनस माइनस से ये भी प्लस का 2 tan sin हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा 4 sin थीटा tan थीटा। आप चाहो तो यहाँ छोड़ दो, हम sin cos में कन्वर्ट करके छोड़ते हैं, काम करते हैं। 4 into sin थीटा into sin थीटा अपॉन में cos थीटा, ये आ गया मेरा 4 sin स्क्वायर अपॉन में cos। ठीक है, अब मैं RHS सॉल्व करती हूँ वैल्यू पुट करके, एंड देन देखते हैं अगर और मॉडिफिकेशन चाहिए तो। ठीक है, RHS देखो, RHS में क्या है, RHS में मेरा है 4 रूट mn। ठीक है, 4 तो देखो सीधे ही दिख रहा है मुझे, है ना? चलो रूट mn मतलब mn निकाल लेते हैं, अंडर रूट में mn, m क्या है, tan थीटा प्लस sin थीटा, mn मतलब m into n, तो tan थीटा माइनस sin थीटा, राइट? अब आप ध्यान से देखो, ये a प्लस b और a माइनस b बन रहा है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, a प्लस b इंटू a माइनस b मेरा कौन सी आइडेंटिटी होती है, एल्जेब्रिक, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होती है, राइट? तो हम क्या करेंगे, 4 इंटू अंडर रूट में tan स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर के। अभी RHS देखो, चीजें तो सेम नहीं लग रही है ना, एक काम करते हैं इसको sin cos में कन्वर्ट करते हैं। 4 इंटू sin स्क्वायर अपॉन में cos स्क्वायर माइनस में sin स्क्वायर इन अंडर रूट। ठीक है, एलसीएम आएगा, एलसीएम आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 साथ में चलेगा, अंडर रूट में sin स्क्वायर माइनस sin 4 हो जाएगा अपॉन में cos स्क्वायर हो जाएगा, राइट? एलसीएम लेके 1 है तो cos स्क्वायर एलसीएम आया, sin स्क्वायर का sin स्क्वायर, और यहाँ पे sin cos स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, सॉरी यहाँ पे cos स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा मेरा sin स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट? अब हम क्या करेंगे, अब हम यही कर लेते, हो जाएगा sin स्क्वायर कॉमन ले लो न्यूमरेटर से, तो 4 अंडर रूट में sin स्क्वायर कॉमन आया, 1 माइनस cos स्क्वायर बचा, और अपॉन में क्या बचा, cos स्क्वायर बचा। मैं सब कुछ RHS को ध्यान में रख के कर रही हूँ। RHS पे कहाँ पहुंचे थे हम, ये रहा 4 sin स्क्वायर अपॉन cos। मुझे क्या नहीं चाहिए न्यूमरेटर में, cos स्क्वायर नहीं चाहिए, तो 1 माइनस cos स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ, sin स्क्वायर लिख सकती हूँ, यूजिंग sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है ना। तो अगर मैं 1 माइनस cos स्क्वायर कर दूंगी तो किसके इक्वल हो जाएगा, sin स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो मैंने 1 माइनस cos स्क्वायर को sin स्क्वायर इनटू sin स्क्वायर, दो जगह हो गया, तो रूट से बाहर निकलेगा तो एक sin स्क्वायर आ गया, और डिनोमिनेटर में था cos स्क्वायर, रूट से बाहर निकलेगा तो cos। ठीक है, ये आपका हो गया RHS के इक्वल। सो LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक।